नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजनीति केवल जोड़ घटा गुणा भाग का गणित नहीं है। इसमें किसी पार्टी के फैसले का किसी नेता की राजनीति या उसका राजनीतिक गणित कितना बिगड़ता और बनता है, इस पर भी निर्भर करता है कि राजनीति किस दिशा में जाएगी। राजस्थान में जल्द ही कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इस बीच राजस्थान में चूंकि अब समय बहुत नजदीक चुनावों का आ चुका है, तो जिन मसलों पर कंफ्यूजन नजर आ रहे थे वो कंफ्यूजन भी धीरे धीरे हटते दिख रहे हैं, स्थितियां साफ होती दिख रही हैं। बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने की इस बार कवायद में है, जुगत में है और उसी के लिए अपने तमाम कड़ी काटे कसती नजर आ रही। लेकिन चित्तौड़गढ़ सीट की बात करेंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से सांसद हैं और उन्हीं को इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया गया। लेकिन सीपी जोशी साहब का असल सरदर्द बने हैं निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या। अब तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रभान आक्या, जो कि बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत कर आए थे, वो तमाम कोशिश कर चुके हैं कि बीजेपी उनको वापस पार्टी में ले ले। प्रेशर पॉलिटिक्स की। अब देखिए, जीत के विधानसभा चुनाव में जीत के तुरंत बाद चंद्रभान आक्या ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। हाल ही में जो अयोध्या दर्शन कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार का था, उसमें भी चंद्रभान आक्या जो है शामिल हुए थे। लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद आपको याद होगा, जब जिला परिषद की बैठक चित्तौड़गढ़ में हुई तो परिवहन मामले को लेकर काफी ज्यादा विरोध में नजर आए चंद्रभान आक्या। यानी कि यह समझा जा रहा है कि तमाम कोशिश तो चंद्रभान आक्या ने की। एक प्रेशर पॉलिटिक्स ये भी की कि देखिए, सीपी जोशी के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा का चुनाव चित्तौड़गढ़ से वो लड़ेंगे, इस तरह का संकेत पहुंचाने की कोशिश भी की। अयोध्या दर्शन में भी शामिल हुए, बात नहीं बनी तो आए जिला परिषद की बैठक में फिर वही बागी तेवर चंद्रभान आक्या ने दिखाए। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चंद्रभान आक्या अपनी लाख कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सीपी जोशी साहब की वजह से, या यूं कहें कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी चंद्रभान आक्या के हैं, उनकी वजह से बीजेपी से उनका कनेक्शन फिर से बैठ नहीं पा रहा है। अब चंद्रभान आक्या के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि जिन वजहों से चंद्रभान आक्या पार्टी से अलग होकर ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई परिणाम उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या कोई मुश्किल सीपी जोशी साहब के लिए खड़ी नहीं करेंगे चंद्रभान आक्या? एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अंदर खाने ये खबरें हैं कि मान मनोबल तो हो चुका है, हाथ मिलवा दिए गए हैं और यह कहलवा दिया गया कि देखिए, चंद्रभान आक्या जो है सीपी जोशी साहब के लिए चित्तौड़गढ़ में किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी नहीं करने वाले। यानी कि सीपी जोशी साहब के संसद तक के सफर में 2024 में बीच में चंद्रभान आक्या नहीं आएंगे। लेकिन चंद्रभान आक्या साहब के मन में क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि जिस स्थिति में वो पहुंचे हैं राजनीतिक तौर पर, अब ठीक है, निर्दलीय विधायक जरूर हैं, लेकिन बीजेपी से जिस तरह की दूरियां बन गई हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद वो जगह बीजेपी में नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रभान आक्या एक तरीके से सामने तो ये कहते दिख रहे हैं कि देखिए, मैं कोई रास्ते में नहीं आने वाला, लेकिन क्या लोकसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ की सीट पर बड़ा खेल करने की फिराक में? क्योंकि देखिए, बीते दिन कांग्रेस के प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ में उदयलाल आंजना बड़े लाभ लश्कर के साथ उन्होंने एंट्री की और बताया कि उनका दम क्या है, सियासी कद क्या है, उनके साथ कितना जन समर्थन है। आप तस्वीरों में देखिएगा, एक ड्रोन शॉट में गाड़ियों की कतार आपको पूरे हाईवे पर दिखाई देंगी और जब एंट्री लेता है उदयलाल आंजना का एक काफिला, तो लगता है कि देखिए, लाव लश्कर के साथ दम दिखाते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए उदयलाल आंजना ने
अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने की कोशिश की हो। जाहिर तौर पर उदयलाल आंजना साहब एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, जो कि सीपी जोशी साहब के सामने खुद में एक चुनौती बड़ी है। लेकिन चंद्रभान आक्या अपनी इस राजनीतिक स्थिति या हालात से क्या इतने वाकई परेशान हो गए हैं कि अब उनके मुंह पर कुछ है और मन में कुछ चल रहा है। लोकसभा चुनाव में सवाल यह है कि क्या चंद्रभान आक्या बड़ा खेल करते हुए कोई राजनीतिक नुकसान सीपी जोशी साहब को पहुंचाने वाले हैं क्या? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जिस राजनीतिक स्थिति में पहुंचे हैं, जो राजनीतिक हालात चंद्रभान आक्या के लिए खड़े हुए हैं, उनकी राजनीति के लिए भी काफी टफ सिचुएशन बन गई है आने वाले समय के लिए। अपने आने वाले समय में अपने रास्ते खोलने के लिए क्या सीपी जोशी साहब का पत्ता काटने की कोशिश चुनावों में चंद्रभान आक्या करेंगे क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी कई चर्चाएं थी। नागौर से अब हनुमान बेनीवाल भी, आरएलपी के सुप्रीमो, वो संकेत दे रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संसदीय कार्यकाल का टेन्योर का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया कि देखिए, मैंने ये काम अपने संसद में रहते हुए, सांसद रहते हुए नागौर के लिए कराए हैं, नागौर की जनता के लिए कराए हैं, नागौर के विकास के लिए कराए हैं। यानी इसका इशारा साफ है, ताल ठोक रहे हैं। अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सांकेतिक तौर पर चुनावी ताल ठोकते तो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत भी चल रही है। अंदर खाने खबर यह थी कि नागौर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट वो चाहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल साहब को चुनाव लड़ने की फिराक में हनुमान बेनीवाल साहब है, लेकिन बायतू से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी साहब, उनका यह कहना कि देखिए, इनको अगर चुनाव लड़वाया जाएगा उम्मीदवार बेनीवाल साहब को, तो वो आरएलपी के टिकट पर नहीं है, कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़वाया जाएगा। अब सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि इसकी कोई औपचारिक हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि उम्मीदवार बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी साहब दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इस तरह की कोई औपचारिक खबरें सामने नहीं आएंगी, लेकिन अंदर खाने ये खबरें चल रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में एक इस तरह का भी गठबंधन देखने को मिले कि उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में शामिल होकर बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़े। अगर सहमति बन जाती है तो अब समझने वाली बात यह है कि आने वाले चुनावों में प्रत्यक्ष गठबंधन होगा आरएलपी और कांग्रेस के बीच, या फिर अप्रत्यक्ष गठबंधन होगा कि कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा नागौर सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी न उतार करके एक अप्रत्यक्ष समर्थन जो है वो हनुमान बेनीवाल को देते नजर आएंगे। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने दावेदारी सांकेतिक तौर पर ठोकी है, उससे तो यह साफ जाहिर है कि नागौर लोकसभा सीट से लड़ने का पूरा इरादा हनुमान बेनीवाल साहब बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। लेकिन अभी और भी चीजें हैं कि क्या कोई और प्रतिनिधि होगा, क्या और कोई प्रत्याशी होगा जिसको आरएलपी के बैनर तले नागौर से ज्योति मिर्धा के सामने, बीजेपी की प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा, उनके सामने चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अभी इस पर से पूरी तरह से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन स्थितियां काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, बीएपी ने, भारत आदिवासी पार्टी ने तो साफ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अब जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए इसे झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो 40 सालों से आदिवासी वर्ग की राजनीति कांग्रेस में रहकर कर रहे थे, वो बांसवाड़ा से बीजेपी से टिकट पा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो वैक्यूम कांग्रेस में जरूर एक बना है और उस वैक्यूम को भरने के लिए बीएपी की कहीं ना कहीं जरूरत कांग्रेस पार्टी को थी। तो जाहिर तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक वैक्यूम जरूर क्रिएट हुआ है और इस वैक्यूम को भरने के लिए भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं थी। अब जब बांसवाड़ा से खुद राजकुमार राउत को बीएपी ने उतार दिया है, उधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीएपी से हैं,
और अगर यहां पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो जाहिर तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आदिवासी क्षेत्र की कुछ और सीटें उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबले में अब कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आएगी। तो बीएपी की तरफ से झटका कांग्रेस पार्टी को भी दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल वही, चित्तौड़गढ़ में क्या अब एक नई सिरे से नई प्लानिंग के तहत सीपी जोशी का पत्ता साफ करने वाले हैं? इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।